दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। कहानी है भगवान के भोले भाले भक्त की। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। भक्त धन्ना जी का जन्म मुंबई के पास धुआन गांव में एक जाट घराने में हुआ था। आपके माता पिता कृषि और पशुपालन करके अपना जीवन यापन करते थे। वे बहुत निर्धन थे। जैसे ही धन्ना जी बड़े हुए, उसे भी पशु चराने के काम में लगा दिया गया। वे प्रतिदिन पशु चराने जाया करते थे। गांव के बाहर ही कच्चे तालाब के किनारे एक ठाकुर द्वार था, जिसमें बहुत सारी ठाकुरों की मूर्तियां रखी हुई थी। लोग प्रतिदिन वहां आकर मत्था टेकते व भेंट अर्पण करते रहते। धन्ना पंडित को ठाकुरों की पूजा करते, स्नान करवाते व घंटियां खड़काते रोज देखता। अल्प बुद्धि का होने के कारण वह समझ नहीं पाता। एक दिन उसके मन में आया कि देखते हैं कि ये हो क्या रहा है। उसने एक दिन पंडित जी से पूछ ही लिया कि आप मूर्तियों के आगे बैठकर ये क्या कर रहे हो। तो पंडित जी ने कहा, ठाकुर की सेवा करते हैं, जिनसे कि मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो धन्य ने कहा, यह ठाकुर मुझे भी दे दो। उससे छुटकारा पाने के लिए पंडित ने कपड़े में पत्थर लपेट कर दे दिया। घर जाकर धन्य ने पत्थर को ठाकुर समझकर स्नान कराया और भोग लगाने के लिए कहने लगा। उसने ठाकुर के आगे बहुत मिन्नतें की। धन्य ने कसम खाई कि यदि ठाकुर जी आप नहीं खाएंगे तो मैं भी भूखा रहूंगा। उसका यह प्रण देखकर प्रभु प्रकट हुए तथा रोटी खाई व लस्सी पी ली। इस प्रकार धन्य ने अपने भोलेपन में पूजा करने और साफ मन से पत्थर में भी भगवान को पा लिया। जब धन्य को लगन लगी, उस समय उसके माता पिता बूढ़े हो चुके थे और अकेला नवयुवक केवल वही था। उसे ख्याल आया कि ठाकुर को पूजा से खुश करके यदि सब कुछ हासिल किया जा सकता है तो अवश्य ही यह करना होगा, जिससे घर की गरीबी चली जाए तथा सुख आ जाए। ऐसा सोचकर ही वह पंडित के पास गया। पंडित ने पहले ठाकुर देने से मना किया और फिर बाद में दे दिया। वह ठाकुर की पूजा अकेले नहीं कर पाएगा, दूसरा तुम अनपढ़ हो। पंडित जी ने यह कहकर फिर उसके हाथ से ठाकुर जी को ले लिया। तीसरा, ठाकुर जी मंदिर के बिना कहीं नहीं रहते और न ही प्रसन्न होते हैं, तो मैं तुम्हें ठाकुर नहीं दूंगा। इसलिए तुम जिद मत करो और खेतों को संभालो। ब्राह्मण का धर्म है पूजा पाठ करना, जाट का कार्य है अनाज पैदा करना। परंतु धन्ना तो टस से मस नहीं हुआ। अपनी पिटाई के डर से पंडित ने जो शालीग्राम मंदिर में फालतू पड़ा था उठाकर धन्ने को दे दिया और पूजा पाठ की विधि भी बता दी। पूरी रात धन्ने को नींद न आई। वह पूरी रात सोचता रहा कि ठाकुर को कैसे प्रसन्न करेगा और उनसे क्या मांगेगा। सुबह उठकर अपने नहाने के बाद ठाकुर को स्नान कराया और भक्ति भाव से बैठकर लस्सी, रिडकी व रोटी पकाई। उसने प्रार्थना की, हे प्रभु, भोग लगाओ। मुझ गरीब के पास रोटी, लस्सी, मक्खन ही है और कुछ नहीं है। जब और चीजें दोगे तब आपके आगे रख दूंगा। वह बैठा ठाकुर जी को देखता रहा। अब पत्थर भोजन कैसे करे। पंडित तो भोग का बहाना लगाकर सारी सामग्री घर ले जाता था, पर भले बालक को इस बात का ज्ञान कहाँ था। वह व्याकुल होकर कहने लगा कि आप जाट का प्रसाद नहीं खाते। दादा तो इतनी देर नहीं लगाते थे। यदि आपने प्रसाद न खाया तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन आपके बगैर नहीं खाऊंगा। प्रभु जानते थे यह मेरा निर्मल भक्त है, छल कपट नहीं जानता। अब तो प्रकट होना ही पड़ेगा। 1 घंटा और बीतने के बाद धन्ना क्या देखता है कि भगवान श्री कृष्ण रोटी मक्खन के साथ खा रहे हैं और लस्सी भी पी रहे हैं। भोजन खाकर प्रभु बोले, धन्य, जो इच्छा है मांग लो, मैं तुम पर प्रसन्न हूं। धन्य ने हाथ जोड़कर विनती की,
जो तुम्हारी भक्ति करते हैं तू उनके कार्य संवार देता है। मुझे गेहूं दाल व घी दीजिए, मैं खुश हो जाऊंगा। यदि जूता कपड़े 7 प्रकार के अनाज, गाय या भैंस सवारी करने के लिए घोड़ी तथा घर की देखभाल करने के लिए सुंदर नारी मुझे दे। धन्य की यह वचन सुनकर प्रभु हंस पड़े और बोले, ये सब वस्तुएं तुझे मिल जाएंगी। प्रभु बोले, अन्य कुछ भी मांग ले। तो उसने बोला, प्रभु मैं जब भी आपको याद करूं आप दर्शन दीजिए, यदि कोई जरूरत हुई तो मैं बताऊंगा। तथास्तु कहकर भगवान ने उत्तर दिया, हे प्रभु, धन्ना आज से आपका जीवन सेवक हुआ, आपके अलावा किसी अन्य का नाम भी नहीं लूंगा। धन्ना खुशी से दीवाना हो गया। उसकी आंखें बंद हो गई। जब आंखें खोली तो प्रभु वहां नहीं थे। वह पत्थर का सालग्राम वहां पड़ा था। उसने बर्तन में बचा हुआ प्रसाद खाया, जिससे उसे 3 लोकों का ज्ञान हो गया। प्रभु के दर्शनों के कुछ दिन पश्चात धन्य के घर में सारी खुशियां आ गई। एक अच्छे अमीर घर में विवाह हो गया। उसकी बिना कोई भूमि पर भी फसल लहलहा गई। उसने जो जो प्रभु से मांगा था उसे सब मिल गया। किसी ने धन्य को कहा, चाहे प्रभु तुम पर प्रसन्न हैं, तुम्हें फिर भी गुरु धारण करना चाहिए। उसने स्वामी रामानंद जी का नाम बताया। एक दिन अचानक ही रामानंद जी उधर से निकले। भक्त धन्य ने दिल से उनकी खूब सेवा की तथा दीक्षा की मांग की। रामानंद जी ने उनकी विनती स्वीकार कर ली और दीक्षा देकर धन्य को अपना शिष्य बना लिया। धन्ना भगवान के नाम सिमरन में लगा रहा, अर्थात भगवान मिल भी जाएं तो भी गुरु की जरूरत होती है। तो गुरु जीवन में गुरु हमेशा बनाना चाहिए। बिना गुरु के